गूगल का नया अपडेट पेज एक्सपीरियंस, वर्डप्रेस एंड ब्लू होस्ट, ये तीन चीजें आपने थंबनेल पे देखे होंगे और उसके बाद आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि ये तीन चीजों के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, क्या समीकरण है। मैं पूरा डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं विद लॉजिक, विद पॉइंट के साथ। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के साथ कंप्लीट चिपक के रहना। पहला पॉइंट देख लीजिए कि गूगल का जो पेज एक्सपीरियंस की लेटेस्ट अपडेट है। आप सबको पता है कि लास्ट ईयर गूगल ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया था, जिसके बारे में बताया गया था कि जो कि मई 2021 यानी मई 2021 से इसको रोल आउट करना स्टार्ट कर देगा। बट कुछ कारण की वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ है, जो कि मिड जून 2021 से ये रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे चीजें क्या है, यहाँ पे जो मेन चीजें हैं मैं आपको बता दूं। अगर आप सोच रहे हो कि इस समय हम तो कहीं ना कहीं से बाईपास हो जाएंगे, हमारा पेज जो है इस प्रकार से गूगल इसको ट्रैक नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप जितना भी जो है खुद को जो है ना, आप जितना भी एक्सपर्ट समझ लो, बट इसके तहत आपको डेफिनेटली आना पड़ेगा। गूगल ने अनाउंस किया कि जितने भी छोटे बड़े जितने भी सारे वेब पेज है, जितने सारे वेबसाइट है, सबको इसके अंदर आना पड़ेगा, जो कि पेज एक्सपीरियंस। और इस पेज एक्सपीरियंस के सबसे टॉप में जिसको प्रायोरिटी दिया गया है वो है आपकी पेज की लोडिंग यानी एलसीपी, और ये तीनों को मिला के जो है कोड वेब वाइटल्स कहा गया है। और इसके ऊपर मैं कंप्लीट सीरीज लेने वाला हूं, तो चैनल के साथ जुड़ सकते हो। डेफिनेटली क्या है, कैसे आप उसको सुधार करोगे, अगर आपका पेज एक्सपीरियंस सही नहीं तो कैसे उसका आप सुधार करोगे, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मतलब लाने वाला हूं। ठीक है, सो गाइस यहां पे मैं बात करूंगा कि आपको सबसे पहले जिस चीजों के ऊपर प्रायोरिटी देना पड़ेगा वो है आपका पेज एक्सपीरियंस। एक चीज मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आज तक क्या होता था कि अगर आपका वेब पेज की लोडिंग स्पीड स्लो था तो उसकी वजह से आपको पेनल्टी मिलता था कि आपका वेब पेज अगर रैंक भी कर गया तो धीरे धीरे जो है रैंक डिक्रीज हो जाता था, रैंक जो है घट जाता था। बट अगर आपका वेब पेज का रैंकिंग अच्छा था, मतलब कि अगर आपका वेब पेज का स्पीड अच्छा था, उसके तहत आपको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलता था, कोई आपको प्राइज नहीं मिलता था गूगल की तरफ से कि आपका वेब पेज टॉप पे ही रैंक करेगा हमेशा। तो अब जो है आपको ये प्रायोरिटी, ये प्राइज मिलने वाला है। अगर आपका वेब पेज का लोडिंग स्पीड सही है तो आपका वेब पेज का रैंक होने का चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स ने कहा है कि मैंने गूगल से पीछे क्यों पड़ गया हूं, क्योंकि मैंने जब मेरे ब्राउजर को सही करने के पीछे पड़ा हुआ था कि ब्राउजर को कैसे सही किया जाए, गूगल तब पड़ा हुआ था कि लोगों की यानी यूजर की एक्सपीरियंस को कैसे सही किया जाए। तो ये गूगल हमेशा से करते आया है, आज भी कर रही है, आगे भी करेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको मतलब पॉइंट आउट नहीं करना है, इस चीज को आपको नोट कर लेना है कि आपको जो है पेज एक्सपीरियंस के साथ अभी जाना पड़ेगा, डेफिनेटली जाना पड़ेगा। गूगल ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करती है यूजर के नजदीक से, मतलब यूजर को देखना चाहते हैं, यूजर क्या चाहता है उसके तहत हम लोगों को जो है काम करना पड़ता है। तो आपको भी ऐसा ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहला जो प्रायोरिटी दिया गया है वो है आपकी लोडिंग स्पीड। आप सेकंड में बात करूंगा वर्डप्रेस के अंदर। तो वर्डप्रेस के अंदर अगर आप गूगल पे जाकर टाइप करोगे वर्डप्रेस रिकमेंडेड होस्टिंग, और हाँ मैं बता दूं कि इसको अगर आप पढ़ना चाहते हो डिटेल्स में तो आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और आपको लिखना है पेज एक्सपीरियंस, और उसके बाद जो लिंक निकल के आएगा ये 2 नंबर वाला लिंक के ऊपर आप क्लिक करो और पूरा का पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये ब्लॉग वाला सेक्शन को। ठीक है, अब मैं बात करूंगा वर्डप्रेस के ऊपर। अगर आप गूगल पे जाकर टाइप करोगे वर्डप्रेस रिकमेंडेड होस्टिंग तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ, इन सारे जो रिजल्ट निकल के आ रही है ये सारे के सारे ऐड के थ्रू चल रही है। ठीक है, बट जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है wordpress.org जिनका मतलब वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, अगर आप इस लिंक के थ्रू जाओगे ना तो यहाँ पे वर्डप्रेस आपको बताता है कि आपको कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए, कौन सा होस्टिंग वर्डप्रेस खुद जो है आपको रेकमेंड करता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ब्लू होस्ट है, सेकेंडली ड्रीम होस्ट है एंड थर्डली जो है साइट ग्राउंड है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ये जो साइट ग्राउंड है, ये जो ड्रीम होस्ट है, ये ना बहुत ही कॉस्टली है, इसको आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे शुरुआत में। बट ये ब्लू होस्ट जो है मतलब हम जैसे मार्केट में भाव चल रही है उसका ही नज़दीक आसपास आपको इस चीज़ें मिल जाएगा। अब ये ब्लू होस्ट आपकी ये पेज एक्सपीरियंस में कैसे काम कर सकता है मैं आपको बता दूं। आपकी ये जो पेज एक्सपीरियंस है, इसका जो कोड वेब वाइटल है, इसकी जो टॉप में जिसको प्रायोरिटी दिया गया है आपकी लोडिंग स्पीड, इसको कैसे हैंडल कर सकता है, इसके पीछे का लॉजिक आप समझ लीजिए। और भी एक मैं यहाँ पे लॉजिक या फिर पॉइंट आपको बता दूं कि यहाँ पे पॉइंट देख लो, पॉइंट नंबर 3 है ये कि अगर आप गूगल पे आके टाइप करोगे ना टॉप 5 वेब होस्टिंग कंपनी, तो यहाँ पे जिन सारे रिजल्ट निकल के आए ये सारे के सारे जो ऐड के थ्रू चले, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। जो ऑर्गेनिकली रिजल्ट निकल के आया है तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, और इसके अंदर जाने के बाद देखिए यहाँ पे जिन सारे बड़े बड़े ब्लॉगर ने यहाँ पे ब्लॉग को रैंक करवाया है, और यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी दिया है ब्लू होस्ट को। और भी मैं अगेन बैक जाता हूँ और मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और एक वेबसाइट दिखाऊंगा जिसके बारे में आप लोग सबने जो है कभी ना कभी इसकी ब्लॉग को पढ़े होंगे, इसकी इस तरह का वेबसाइट को देखे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आता हूँ। ओके यार, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, मैं आपको आराम से दिखा देता हूँ कि चीज़ें कौन सा है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये है WP बिगिनर। ये WP बिगिनर की वेबसाइट को अगर आप हाँ देखिए लुक देख के आपके शायद जो है दिमाग में आ रही है कि हाँ भाई मैंने भी इसको विजिट किया था कभी ना कभी। तो यहाँ पे WP बिगिनर भी यहाँ पे रिकमेंड किया है कि जो वर्डप्रेस होस्टिंग की सबसे टॉप में प्रायोरिटी दिया गया है ब्लू होस्ट को। ठीक है, तो गाइस ब्लू होस्ट के बारे में मैंने क्यों इतना चर्चा कर रहा हूँ, और मैंने खुद जो है ब्लू होस्ट की एक प्लान को परचेस किया और उसके थ्रू मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी जाओ यार, ताकि आपका ये जो पेज एक्सपीरियंस का जो झमेला है ये आपका जो है काफ़ी हद तक 90% तक जो है आपको ये ब्लू होस्ट संभाल लेगा। कैसे मैं आपको
आपको डिटेल सारा कुछ लॉजिक के साथ ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आता हूँ अगेन ब्लू होस्ट के ऊपर। अगर आप गूगल पे जाकर टाइप करोगे ब्लू होस्ट, तो यहाँ पे देखो bluehost.in का मतलब वेबसाइट यहाँ पे आ चुका है। तो ये ऐड के थ्रू चलता है, बट इस ऐड के थ्रू आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा आपका ब्लू होस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा लिंक दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे जो फॉलोअर है मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनमें से गिने चुने 2-1 जो लोग होता है ना, तो वो क्या बोलता है कि मैं ब्लॉगिंग के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैं जो है आप लोगों को होस्टिंग डोमेन बेच के पैसे कमाता हूं। तो भाई आप तक सही चीजें पहुंचे, मैं यही मतलब रेकमेंड करता हूं, यही कोशिश करता हूं। तो आप मेरे लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो भी ऑफिशियल लिंक है, कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं है। आप सबको पता है कि कौन सा एक्सटर्नल लिंक होता है, कौन सा एफिलिएट लिंक होता है, अब तो देख के आपको पता लग जाएगा। बट फिर भी अगर आप मेरे लिंक के थ्रू भी नहीं जाना चाहते हो तो आप ऑफिशियल लिंक जैसे मैंने फाइंड आउट करना सिखाया हूं, इस तरीके से आप जाओ और आप तक सही चीजें पहुंचे, यही मैं चाहता हूं, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आप तक जो है सही चीजें पहुंचे, ठीक है। तो ये रहा ब्लूहोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लुक कुछ इस टाइप से है। और मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि टॉप 5 जिन सारे बड़े बड़े ब्लॉगर ने यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करके रखा है, तो शायद आप लोग के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि भाई किसी ने जो है मतलब ब्लूहोस्ट की तारीफ किया है, सभी ने ब्लूहोस्ट उनको पैसा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सारे बड़े बड़े ब्लॉगर है, इन सारे लोग जो हम लोगों की इंस्पिरेशन है, हम लोग इन सारे ब्लॉगर को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं इन सारे ब्लॉग की, इन सारे मतलब ऐसे ऐसे सॉल्यूशन निकल के देता है ना, बहुत ही इजी टू वे हो जाता है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे इन सारे जैसे बड़े बड़े ब्लॉगर यहाँ पे टॉप पे रैंक करवा के रखा है आपकी ये चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए कि आप तक जो है सही चीज़ें पहुँचे। तो ये रहा आपका ब्लूहोस्ट का इंटरफेस, और यहाँ पे आपको जो है चूज प्लान के अंदर आना है। जैसे आप लोगों ने चूज प्लान के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे लाएगा पेज को, और यहाँ पे आपको जो है प्लान की डिटेल दिखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो ब्लूहोस्ट की तरफ से जो है आपको सजेस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए आप यहाँ से जो है गेट ए कॉल बैक, आप कॉल बैक ले सकते हो। यहाँ पे मतलब यहाँ से इन लोगों के साथ आप कॉल पे भी बात कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को मैं अभी इग्नोर करता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें क्या है और क्यों ये पेज एक्सपीरियंस के साथ मिलता जुलता है, और आपको जो है काफ़ी हद तक आपकी जो झमेला है आपको ये सुधार करने वाला है। कैसे? देखिए यहाँ पे जो बेसिक सा प्लान है वो है 175 पर महीने के हिसाब से, ठीक है। जो प्लस वाला प्लान है वो है 279 पर महीने के हिसाब से, और जो चॉइस प्लान है वो है 279 पर महीने के हिसाब से। भाई इस दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है मैं आपको समझा दूंगा, बट फिलहाल के लिए बेसिक प्लान को अगर आप समझ पाते हो तो इन दोनों प्लान को भी आप समझ जाओगे। क्या है कि बेसिक प्लान के अंदर एक वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हो। और सबसे पहले ये वेबसाइट की बात छोड़िए, क्या चीज़ें आपको दे रही है ये चीज़ें एक बार देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको देखना चाहिए। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो फ्री डोमेन मिलता है आपको 1 साल के लिए, ये स्टार्टर प्लान के साथ ही आपको डोमेन मिलेगा। साथ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगा ना वो है आपका फ्री एसएसएल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ पेज एक्सपीरियंस को। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो यहाँ पे गूगल ने बता चुका है कि अगर आपके वेबसाइट के अंदर HTTPS नहीं है तो आपका वेबसाइट कभी टॉप पे रैंक नहीं कर सकता। ये पेज एक्सपीरियंस जब रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो मतलब आपके साइट के अंदर भी क्रॉल होगा, आपके साइट के अंदर भी रोल आउट होगा, तो ये HTTPS अगर प्रॉब्लम करता है, कभी कभी ऐसे देखेंगे कि जिन सारे कंपनी से आपने होस्टिंग खरीदे हो तो कभी कभी किसी पेज पे HTTPS छोड़ देता है, कभी छोड़ देता है, कभी ले लेता है। तो इसका पीछे का लॉजिक क्या है? अगर आप ब्लूहोस्ट के पास जाओगे तो यहाँ पे भी फ्री SSL मिलता है, और ABCD जितने सारे कंपनी है सब आजकल आपको फ्री SSL देता है। बट मैं आपको बता दूं कि SSL के अंदर भी कैटेगरीज है, डिफरेंस है, इसका भी क्वालिटी है। जी हाँ, हर एक प्रोडक्ट की तरह SSL भी एक प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का भी एक क्वालिटी है। तो मतलब जिन सारे ABCD कंपनी आपको दे रही है फ्री में SSL, उसका क्वालिटी कितना और ब्लूहोस्ट का क्वालिटी कितना, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। जाहिर सी बात है ब्लूहोस्ट आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। और ब्लूहोस्ट के बारे में इतना मैं बता रहा हूँ, अगर ब्लूहोस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है तो आप एक काम कीजिए, आप एक नया टैब ओपन कीजिए और इस बार में आप टाइप कीजिए ब्लूहोस्ट, ठीक है। सो इस बार में आप टाइप कीजिए ब्लूहोस्ट, और यहाँ पे ब्लूहोस्ट की डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये ब्लूहोस्ट जो है आजकल का कंपनी नहीं है यार, ये फाउंडेड हुआ था 2003 में। बट मैं आपको बता दूं कि इसका जो CEO है वो क्या किया था, 1996 से ब्लूहोस्ट के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया था। तब ने वो शुरू किया था ब्लूहोस्ट को, बट उस टाइम उन्होंने कुछ दूसरा कंपनी के चला रहा था, 2 कंपनी, और उसके बाद 2003 में पूरा एक्सपीरियंस लेकर के उन सारे कंपनी से ये जो है ब्लूहोस्ट को बिल्ड किया था। और आजकल मतलब आज तक कितने ब्लूहोस्ट का यूज़र है आपको पता नहीं है, अंदाजा नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज ब्लूहोस्ट के ऊपर वर्क करिए। अगर आप विकिपीडिया को थोड़ा सा चेक करेंगे ना तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो आप गाइस अपने हिसाब से देख लीजिए। तो मैं जो बात कर रहा था ब्लूहोस्ट के बारे में, जो बेसिक प्लान है, यहाँ पे आपको एक डोमेन मिलेगा, एक अच्छा सा SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, और एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि SEO टूल्स, ठीक है। तो ये जो SEO का फैक्टर है आप समझ लीजिए, ये है आपका SEO का फैक्टर जो कि पेज एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ब्लूहोस्ट क्या करेगा, ब्लूहोस्ट एक SEO टूल प्रोवाइड करती है। इस टूल में क्या है, क्या मैं आपको बता दूं कि इस टूल में
आपका कौन सा वेब पेज रैंक हुआ है, क्यों रैंक हुआ है, कौन सा वेब पेज नहीं रैंक हुआ है, क्यों नहीं रैंक हुआ है, इन सारी चीज़ों को आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एसईओ स्पेशलिस्ट को हायर नहीं करना पड़ेगा। आप सब जानते हो कि एक एसईओ स्पेशलिस्ट की भाव कितना है, चार्ज कितना है, तो ये आपको यहाँ से फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। सो गाइस अब मैं बात करूँगा यहाँ पे देखिए और भी जो कंपलसरी चीज़ है, एक वेबसाइट आप स्टार्टर प्लान के साथ होस्ट कर सकते हो। आप थोड़ा सा अगर आपका मतलब आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, 100 रुपीज़ के आसपास ज़्यादा है, तो आप अनलिमिटेड वेबसाइट मतलब यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है कि लोग बाद में जाके फंस जाता है, बाद में जाके पछताता है कि भाई मैंने ये गलती कर दिया। क्या गलती कि मैंने अगर थोड़ा सा बड़ा वाला प्लान लिया होता तो मैंने एक ही होस्टिंग के अंदर अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट कर पाता, ठीक है। तो उसके लिए हमको जो अलग अलग होस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग अकाउंट्स को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही जगह से सारे काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ें लोग बाद में जाके रियलाइज करते हैं। अगर आपका सोच कुछ बड़ा करने का, आई होप कि आपका जो ड्रीम है वो बड़ा हो जाए या फिर आपका ड्रीम आप बड़ा कर पाओ, ठीक है। तो गाइस आप ये बीच वाला प्लान के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। यहाँ पे आपने अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। अगर आप बेसिक प्लान भी परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको 50 GB का SSD स्टोरेज मिलता है। 50 GB कितना होता है आपको मालूम है? अगर आप 1000 ब्लॉग भी पोस्ट कर दोगे ना तो आप 5 GB यहाँ पे खर्च नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस 50 GB कितना बड़ा स्पेस है ये आप अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। आप नेक्स्ट में बात करूंगा अनलिमिटेड डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है ना कि जिन सारे नया लोग होता है वो लोग होस्टिंग के अंदर बहुत सारे गलतियां करता है, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख के कि इसको डाउनलोड कर लो, इसको अपलोड कर लो। इवन मैंने भी इस तरह का वीडियो बना के रखा हूँ, ये गलती मैं भी जो है मतलब आप मेरे वीडियो देख के भी कर सकते हो। तो इस समय क्या होता है कि अदर्स जिन सारे कंपनी है वो आपको लिमिटेड डेटाबेस देता है, और लिमिटेड डेटाबेस में क्या होता है कि आपका लिमिटेड डेटाबेस खत्म हो जाने के बाद जैसे आप नया काम करने के लिए जाते हो, नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो, तो वहां पे डेटाबेस से रिलेटेड आपको जो है झमेला में फंसना पड़ता है और उसको सॉल्यूशन करना पड़ता है। बट यहाँ पे अनलिमिटेड डेटाबेस में क्या होता है कि आप जितना भी गलती करो ये ब्लू होस्ट के अंदर आके, वो ब्लू होस्ट अपनी तरफ से उसको सुधार कर लेगा और आप अनलिमिटेड डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो ये था डेटाबेस की गल्पो। और यहाँ पे फ्री स्टैगिंग एनवायरनमेंट। अब स्टैगिंग एनवायरनमेंट क्या है थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये क्या है कि जब भी आप अपने साइट के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे, कुछ भी अपडेट करोगे, तो आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई प्रीव्यू लेके देख सकते हैं, बट प्रीव्यू नहीं, आप यहाँ पे लाइव जैसे लोग देखता है ना, जैसे विजिटर देखता है, सेम ऐसे आप देख सकते हो यहीं से बिना आपकी पोस्ट को पब्लिश करे, ठीक है। सो ये होता है पूरा का पूरा फंडा। और फ्री SSL ऑन योर डोमेन में आपको बता दिया हूँ, फ्री ऑटोमेटिक डेली मैलवेयर स्कैन। हाँ, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है जब भी आप कोई दूसरा क्रैक, नाल्ड या फिर GPL थीम वगैरह अपलोड कर देते हो, तो ऐसा हो सकती है कि भाई उसके अंदर ऐसे मैलवेयर जो है वायरस वगैरह आ गया है, तो उसको ये ब्लू होस्ट जो है खुद स्कैन करता है डेली। अगर आपके साइट के अंदर ऐसा कुछ है तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ब्लू होस्ट उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके सर्वर तक कोई मैलवेयर जाके उसके सर्वर को खराब करे, ठीक है। तो ये होता है फंडा। और यहाँ पे देखो फ्री स्पीड बूस्टिंग CDN आपको मिलेगा। CDN का क्या फंडा है, CDN का मतलब क्या है कि मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो CDN क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। मैं आई बटन में वीडियो देने की कोशिश करूँगा। ईमेल मार्केटिंग टूल आपको मिलेगा। ये भाई एक मतलब एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है कि ईमेल मार्केटिंग टूल आपको मिलेगा, जहां से आप धड़ाधड़ ईमेल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप उसको शेड्यूल कर देंगे तो डेफिनेटली सब तक जाके पहुंच जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो कलेक्ट करेगा ईमेल और बाय डिफॉल्ट लोगों तक जो है वो पहुंचा देगा आपका ईमेल, ठीक है। तो ये आपको झमेला जो है नहीं करना पड़ेगा। तो ये था आपका बेसिक प्लान। और प्लस प्लान एंड चॉइस प्लान के अंदर मैंने बता चुका हूँ कि आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और बाकी का जो चीज़ है आपको क्वालिटी में एंड क्वांटिटी में ज़्यादा मिलने वाला है। तो अगर आप बेसिक प्लान मेरे इस वीडियो देखने के बाद परचेस करना चाहते हो तो कैसे परचेस करोगे, ठीक है। डेफिनेटली परचेस कीजिए यार, आपका बहुत कुछ इसके साथ रिलेटेड है, ये पेज एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तो गाइस अगेन मैं चलता हूँ यहाँ पे बेसिक प्लान के अंदर, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जैसे आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट के बाद आपको 2 टैब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इन 2 टैब में से पहला वाला जो टैब है, इनके अंदर आप जो आपकी जो डोमेन है जिसको आप परचेस करना चाहते हो ब्लू होस्ट के साथ, तो उसको आप यहाँ पे एंटर करो। तो आप एक सोच लो अच्छे से डोमेन और उसके बाद यहाँ पे एंटर करो। अगर आप चाहते हो नहीं भाई मैं मेरे पुराना डोमेन को यहाँ पे होस्टिंग करवाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे योर एग्जिस्टिंग डोमेन डाल सकते हो। या फिर अगर आप नहीं चाहते हो कि भाई मैं बाद में इस चीज़ को देख लूँगा, डोमेन बाद में भी आप क्रिएट कर सकते हो, इसका कोई टेंशन नहीं है। बट क्या है कि मैं ऑलरेडी इसको एक प्लान जो है परचेस कर लिया हूँ, मैं आपको बताऊँगा, उसकी वीडियो लाऊंगा कि कैसे कंप्लीट सेटअप करना है, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग के लिए नया है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से सेटअप करना है, नहीं तो ऐसे वैसे सेटअप हो जाएगा और आपने जो है फिर से झमेले में फंस जाएंगे। तो इंतजार कीजिए 1-2 दिन की, मैं डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डालता हूँ BLOGGING
एंड उसके बाद AG मेरा यहाँ पे डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन देखो .com है। आप जिस भी एक्सटेंशन लेना चाहते हो सारे के सारे एक्सटेंशन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो मैं भाई .com ही लूँगा क्योंकि ये सबसे TLD वाला डोमेन है, तो आप भी .com ही चूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप .com भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन के अंदर क्लिक किया हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बटन के अंदर क्लिक किया हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको ये सबसे पहले दिखाएगा कि जो आपने डोमेन यहाँ पे एंटर किया हो वो यहाँ पे अवेलेबल है तो आपको मिलेगा, नहीं तो उसके नीचे बहुत सारे सजेशन आपको दिखाएगा कि इसको आप ले सकते हो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखो मेरा डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है, तो गाइस मैं इसको ले लूँगा। ब्लॉगिंग AG यानी अरूप का A एंड घोष का G लगा चुका हूँ, और मैं आप लोगों को ये ट्रायल दिखाने के लिए ऐसे इसको मैं परचेज नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी इसका एक प्लान परचेज कर लिया हूँ, इसको उसके ऊपर मैं एक वेबसाइट बिल्ड करके आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम भरना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप फर्स्ट नेम भरो, और उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम भरना है। सो लास्ट नेम भरो, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बिजनेस नेम है आपका, कंपनी नेम है, उसको आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका कंट्री इंडिया है। अगर आप बाहर कंट्री से देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप अपने हिसाब से कंट्री को यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर क्लिक करोगे तो जिन सारे कंट्री है उन सारे के सारे कंट्री का लिस्ट आ जाएगा। फिलहाल के लिए मेरा इंडिया, तो मैं इंडिया ही सिलेक्ट रहने देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका स्ट्रीट एड्रेस भरना है। तो ये दोनों बॉक्स में थोड़ा सा ब्लर करूंगा, और ये दोनों बॉक्स में आप अगर गांव से बिलोंग करें तो दोनों बॉक्स में मिला के भर दो, सिटी से बिलोंग करें तो आप दोनों बॉक्स में मिला के भर दो। और सॉरी यार, दोनों बॉक्स में नहीं, यहाँ पे जो स्ट्रीट एड्रेस है, अगर आप गांव से बिलोंग करिए तो आप यहाँ पे विलेज पोस्ट वगैरह आप डाल दो, एंड सिटी आपका नज़दीक से जो बड़ा सिटी है उसको डाल दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिटी डालता हूँ कोलकाता, KOLKATA। ओके, सो कोलकाता सुन के बहुत सारे लोगों की जलन होगी, क्योंकि मेरे ऐसे कुछ बंगाली व्यूअर्स है जो मेरे को बहुत ज़्यादा ताना खींचते रहता है, और बंगाली व्यूअर्स क्यों पता नहीं भाई, मेरे भाई कोई जो है ऐसे इस प्रकार से करता रहता है। चलिए छोड़िए इस बात को। और यहाँ पे देखिए स्टेट प्रोवाइडर, यहाँ पे स्टेट के अंदर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आप सिलेक्ट करोगे तो जितने सारे स्टेट है वो सारे के सारे स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से स्टेट तो भाई हमारा वेस्ट बंगाल है, तो मैंने वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे पिन कोड डालूंगा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर डालूंगा, ठीक है। सो इस बॉक्स में मैं फ़ोन नंबर डालूंगा, और उसके बाद सिलेक्ट अनदर कंट्री कोड। तो ये अनदर कंट्री कोड अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे देखो इंडिया की जो कंट्री कोड होता है वो +91 है। अगर आप जिस भी कंट्री से हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंट्री कोड डाल सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया का ही लूँगा, तो यहाँ पे देखो कंट्री कोड आपका सेक्शन मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से कंट्री कोड का सेक्शन को आप भर सकते हो। तो फिलहाल मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया को सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं वैलिड ईमेल आईडी भरूँगा, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। तो यहाँ पे यूर रिसिप्ट विल बी सेंड दिस एड्रेस। GSTN नंबर आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अकाउंट प्लान जो आपको बताया जा रही है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखना, नहीं तो बाद में आप मेरे को कहेंगे कि भाई आपने जो है गलत चीज़ें गलत तरीके से बता चुके हो, ठीक है। यहाँ पे प्लान जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है वो है 36 मंथ के लिए, यानी 3 साल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेनू को सिलेक्ट करना है। अगर आप 12 महीने के लिए इस प्लान को लेना चाहते हो तो आपका भाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। 299 के हिसाब से आपको पर महीने के हिसाब से पे करना पड़ेगा, और ये आपका बजट बनेगा 3588। बट मेरे ख्याल से आप ब्लूहोस्ट के साथ जाओ, और इतने दिन से ब्लूहोस्ट यहाँ पे काम करे तो अगले साल भी आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है भाई, वो भी काम उसका जो है काम को रखने वाला है, उसकी बिजनेस को बढ़ाने वाला है। तो आप एक काम करो, आप 36 महीने के लिए परचेस कर लो, इवन मैंने भी इसको किया हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के लिए दोगे कि ना, मैं आपको बता दूँ 1 साल के लिए अगर आप खरीदो तो आपको जो है देखो 3588 यानी 3600 रुपये के आसपास देना पड़ेगा। अगर आप जो है 3 साल के लिए खरीदते हो तो आपको कितना सस्ता हो जाता है, यहाँ पे चीज़ें देख लीजिए 6300, ठीक है। तो गाइस इसका आधा भी प्राइस नहीं है, मतलब 1 साल की अगर दुगना किया जाए तो 3 साल की जो भाव है उससे कम होने वाला है, बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, ठीक है। सो उसके बाद प्राइमरी डोमेन जो आपको फ्री में मिलेगा, रजिस्ट्रेशन और फ्री एनक्रिप्ट SSL जो आपको फ्री में मिलेगा। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, और उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया जाए। आपको जो डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इसको आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ये आपका मर्जी है। डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन में क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका डोमेन आपने रजिस्टर कर लोगे तो डोमेन की जो डिटेल्स होती है, आपकी नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका घर का पता, ये सारा कुछ जो है पब्लिकली चला जाता है। whois.com के जाके कोई ना कोई देख सकता है। तो इस समय अगर आप चाहते हो कि जी नहीं मेरा बिजनेस को हम हाइड करके रखेंगे, बिजनेस के एड्रेस को, तो आप इसके साथ डेफिनेटली जाओ, इस बॉक्स को आप टिक रखने दो। और उसके बाद वेबसाइट बैकअप 199 पर मंथ के हिसाब से इसको अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे ही ब्लूहोस्ट आपको बैकअप दे देगा, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, इसको भी आप छोड़ दीजिए, अभी के लिए आपको नहीं लेना पड़ेगा, आपका शुरुआत में ये चीज़ें आपको नहीं लेना पड़ेगा। आप देखिए अगर आप ये डोमेन प्राइवेसी को रखना चाहते हो तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मैं आपको बताया था कि 3 साल के लिए आपको 6300 देना पड़ता है, और यहाँ पे आपको जो है और भी 500 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आप इस बॉक्स को भी अनचेक कर देते हो तो देखो उस बॉक्स को मैंने अनटिक किया हूँ प्राइवेसी प्रोटेक्शन का, तो नया एक टैब ओपन हो गया आपके सामने। मैंने भी थोड़ा सा चक गया था जब मैंने नया परचेस कर रहा था कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या भाई आपने आपका इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली दिखाना चाहते हो,
तो मैं उनको बोला था कि हाँ भाई मैं दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टर्न इट ऑफ कर देता हूँ या फिर मैं थोड़ा सा पेज को बैक कर लेता हूँ, जो भी है मैं पेज को यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। बैक आने के बाद देखिए मैंने सारे के सारे बॉक्स को अनचेक कर दिया हूँ और मेरे को यहाँ पे भाव दिखा रहा था 6300 और टोटल आपको भाव दिखा रही है कि 6300। अगर आप थोड़ा सा इसको लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से इसको लेना ज़रूरी होता है और आपका भाव बनता है 6799। ठीक है, सो ये होता है आपका इस प्रकार से। आप देखिए आपको पेमेंट करना है, किससे आप पेमेंट करोगे, पे बाय वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड, या फिर आप यहाँ से और भी चीज़ें, यूपीआई है, डिजिटल वॉलेट्स है, रुपे कार्ड है, पे बाय रुपे कार्ड। मेरे पास रुपे कार्ड है, मेरे पास रुपे कार्ड है यार, तो पे बाय रुपे कार्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, कार्ड का CVV कोड डालना है और कार्ड का एक्सपायरी डेट डालना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें डालने के बाद देखिए थोड़ा सा आपको नीचे आना है और उसके बाद यहाँ पे ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को आपको टिक लगाना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन के अंदर क्लिक कर देना है। और जैसे हर एक बार जो आप लोगों ने डोमेन खरीदे हो, जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, इस तरीके से आपका भी यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद कैसे आपको लिंक करना है, कैसे आपको सेटअप करना है, सारा चीज़ें के ऊपर मैंने वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे इस बात को मानते हुए, अगर आपने जो पेज एक्सपीरियंस को सही करना चाहते हो, आपकी जो पेज एक्सपीरियंस है गूगल की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके साथ जाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली एंड डेफिनेटली ब्लूहोस्ट के साथ जाओ यार, आपका बहुत कुछ झमेला जो है यहाँ से कम होने वाला है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो गया कि मैंने क्या थंबनेल में लिखा था और उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, अब मेरे बंगाली में एक कहावत है जिसको मैं हिंदी में सुनाता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको डुबकी लगाना है ना तो आप गंगा में जाओ और वहां पे डुबकी लगाओ। ठीक है, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगा। सेम चीजें यहाँ पे अगर आप जो डुबकी लगे मतलब लगाना चाहते हो इस वीडियो देखने के बाद, तो आगे की वीडियो भी देख लेना, क्योंकि वहां पे मैं कंप्लीट सेटअप बताऊंगा कि क्या है इसको अंदर कैसे सेटअप करना है, क्योंकि ये चीजें जो है हम जैसे लोगों के लिए, नया ब्लॉगर के लिए बहुत ही नया चीज है, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस हम लोगों को इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ यार, और मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहो, दोस्तों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहो हमेशा की तरह। बाय।